हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इससे जस्ट पहले वाली क्लास में पब्लिश हो चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। सो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ ये अभी हम देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, और ए और बी का हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, तो ए और बी का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा और उन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को ए और बी के, तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ए और बी का प्रोडक्ट कर लो, ए मल्टीप्लाई बी, और ए और बी का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो और उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों जो है इक्वल आएंगे। ये है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। सो इससे इस वाले रिलेशन से रिलेटेड जो है एग्जांपल्स आते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपको ए एंड बी दे दी है और एचसीएफ दे दिया है, आपसे पूछा जाएगा एलसीएम निकालो, तो आप इस रिलेशन को यूज करके एलसीएम को निकाल सकते हो। कैसे? आपको एचसीएफ पता है, ए और बी पता है, तो आप एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर लोगे। सो इसको रब कर देते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th की। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने बताया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे क्या नंबर है? 6 और 20। ठीक है, 6 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 को कैसे लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 20 को कैसे लिखेंगे? 2 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या होगा? जो भी नंबर जितना ज्यादा रिपीट हो रहा होगा ना जिस वाले नंबर में, अभी देखो 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, सो मैक्सिमम टाइम्स जो भी डिजिट रिपीट हो रही होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो हम लेंगे 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। अगर यहाँ पे 3 बार रिपीट होता तो हम तीन बार वाला लेते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर, जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा होगा, नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा होगा, तो वो मैक्सिमम हमें उठाना है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 हो गया। अब क्या है? 3 एक ही बार हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 3। 5 क्या है? एक ही बार है, तो 5। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा? 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का कॉमन वाला। अब इसमें सिर्फ कॉमन क्या है? 2 है। यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो ये यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया। अब आप देखो, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था, एलसीएम ऑफ 620 मल्टीप्लाई एचसीएफ of 620 is equals to 6 multiply 20। LCM कितना आया? 60। HCF कितना आया है? 2। अब ये कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई 20, ये कितना हो गया? 0 2 6 जा 12, 120, 6 2 जा 12, 120। अब देखो ये रिलेशनशिप जो है ना, दो एलसीएम और एचसीएफ किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो सिर्फ ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। 2 नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास 3 नंबर है 6 20 24, तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर के लिए ये रिलेशनशिप वैलिड है और 3 नंबर के लिए ये रिलेशनशिप फेल हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।